ट्रम्प टावर, यस। ये क्या होता है? ट्रम्प टावर की बात करूँ तो गुड़गांव में सिर्फ एक ही ट्रम्प टावर बना था, जो कि अमेरिका के उन्होंने क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक बिल्डर को ही ये दिया गया था ट्रम्प ने, अच्छा। और वो है एंथ्रियम, जो गुड़गांव में लेके आए थे। अब नोएडा में भी पहला प्रोजेक्ट है जो ट्रम्प के नाम से आ रहा है। बिल्कुल लग्जरी सेगमेंट है। ओके। अगर मैं बात करूँ तो बहुत हाई लग्जरी सेगमेंट है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि नोएडा में ऐसा भी रेट आ सकता है, वो भी एक्सप्रेस पर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ़िलहाल आज हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 1 नियर परी चौक। तो ये आप मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है दी ग्रैंड प्रॉपर्टी फेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रॉपर्टी फेस्ट। एक्चुअली क्या है कि लोग अपनी जब कोई भी आगे काम करते हैं या जो भी चीज़ का प्रोसेस रहता है, तो वो एक अच्छे घर की तलाश ज़रूर कर रहे होते हैं। चाहे कोई भी हो, सबका ये सपना होता है कि वो एक अच्छा घर लें। तो उससे पहले क्या होता है कि घर लेने से पहले उसको ये पता होना चाहिए कि बेस्ट प्रॉपर्टी कहाँ मिलने वाली है। प्रॉपर्टीज़ तो बहुत मिल जाएंगी आपको, पर उस प्रॉपर्टी का क्या बेस्ट रेट होना चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, आगे आने वाले टाइम में उसकी जो भी प्राइसिंग है कितनी बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी, कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, नियर बाय क्या मेट्रो स्टेशन है और नियर बाय में क्या क्या चीज़ें हैं, अम्यूनिटीज़ वगैरह की आपको पता चल जाए कि नियर बाय चीज़ें हों। ऐसी लोकेशन पे आप घर भी ले लो और ऐसी लोकेशन पे लो जहाँ पे फैसिलिटीज़ ना हो, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो किस जगह पे ले रहे हैं और कहाँ पे ले रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि स्पेशलिस्ट हैं जो कि आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि कहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी का आने वाले टाइम में क्या रेट हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा और क्या सीन रहने वाला आगे, वो सब तो एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो एक एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर कर पाएगा। तो फ़िलहाल जो आज हम आए हुए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है आपका होटल जिंजर, जो कि नॉलेज पार्क 1 में रहने वाला है। मेरे बैक साइड में देख सकते हैं और उसी के ही जस्ट बराबर में पीछे ये इन्होंने एक इनका सेटअप है पूरा, ये दी प्रॉपर्टी फेस्ट करके। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत बढ़िया चीज़ें रहने वाली हैं। तो मैं नियर बाय मेट्रो स्टेशन सब वगैरह कवर कराऊंगा, डेल्टा वगैरह यहाँ से बहुत नियर बाय में पड़ जाएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहने वाली हैं। फ़िलहाल क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे नवरात्रि का जो ये प्रॉपर्टी धमाका लगा हुआ है और ये इन्वेस्टमेंट का असली शुभारंभ है। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या है कि इंडियाज़ टॉप डेवलपर्स एट वन प्लेस एक जगह पे मिलने वाले हैं और एक से एक अलग बिल्डर्स मिलने वाले हैं और एक नहीं, यहाँ पर करीबन 15-20 आपको बिल्डर्स मिल जाएंगे जो कि इसके अंदर डील कर रहे हैं। तो लोकेशन वगैरह मैंने आपको नियर बाय करा दिया। हर सैटरडे संडे यहाँ पर ये लगता है और इससे पहले ये नोएडा गोल्फ कोर्स, ये क्रॉसिंग रिपब्लिक के आगे पड़ता है गोल्फ कोर्स, वहाँ पर भी लगा हुआ था, बट मैं नहीं जा पाया था। तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे होटल जिंजर में ये सैटरडे संडे लगता है, यहाँ से भी चीज़ों को एक्सप्लोर कराते हैं। तो फिलहाल ये पीछे लगा हुआ है, तो अंदर की तरफ चलते हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर कराते हैं। तो ये वाला जो लोकेशन है कुछ गार्डन एरिया है और ये वाला सेक्शन है पूरा प्रॉपर्टी का। तो फ़िलहाल ये चीज़ें तो खैर किसी ने कवर कराई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इनविटेशन आया है, तो चीज़ों को कवर कराते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी जो भी चीज़ डिटेलिंग वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, वेलकम टू द ग्रांड प्रॉपर्टी फेस्ट। और यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट का असली शुभारंभ यहाँ पर होने वाला है और ये नवरात्रि महा प्रॉपर्टी धमाका होने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, अलग अलग तरीके के गॉड्स, योर ऑन वर्ल्ड, कई सारी तरीके के यहाँ पे ब्रांड मिलने वाले हैं। और इसको जो फिलहाल कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज, ये रियल्टी असिस्टेंट करके हैं, ये इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ से। तो किस सर, आपका गुड नेम क्या है? हाय एवरीवन, मैं अमित पवार और एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर इन द रियल्टी असिस्टेंट, सॉरी, बहुत लोग इसको रियलिटी पढ़ते हैं बट हाँ। इट्स रियल्टी अच्छा, असिस्टेंट। रियल्टी, हाँ मैंने भी वही पढ़ा था। यस यस। अच्छा, तो कब से काम कर रहा है ये रियल्टी असिस्टेंट जो है ये? अगर बात करूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2019 के आसपास से रियल्टी असिस्टेंट मार्केट में आई थी और उन्होंने बहुत जल्दी ग्रो किया मार्केट में। बिकॉज हम लोग एज ए ब्रोकर काम नहीं करते हैं, हम एज ए इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और हम लोग मार्केट में इन्वेस्टर को बनाते हैं, तो हम उसको ख़राब नहीं करते। हमारा ये नहीं होता कि हमने इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट कराया और उसको हमने छोड़ दिया। हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, ताकि आगे चल के फ्यूचर में वो हमारा इन्वेस्टर हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट का समझ राइट, लो राइट। लाइन बने। तो यही रीज़न है कि रियल्टी असिस्टेंट मार्केट में बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे जो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड। क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा तो रिपीटेड बहुत कम होता है, क्योंकि जो ब्रोकर होते हैं ऑलमोस्ट चीज़ें ख़राब भी कर देते हैं, बट हम्म। हम लोग वो चीज़ नहीं करते, मैनेज करते हैं।
तो हमारे यहाँ बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है इन्वेस्टर का। तो यही रीज़न है कि हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, और रियल्टी असिस्टेंट रिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन करता है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, उस पर हम लोग अपने सारे इन्वेस्टर जो हमारे प्रीवियस क्लाइंट हैं उनको हम हमेशा याद रखते हैं। तो ये रियल्टी असिस्टेंट का एक कह सकते हैं आप एक रिलेशन मेंटेन करने का तरीका है। और बेसिकली हम लोग अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो हम हर वीकेंड में मतलब मंथ के हर वीकेंड में हम लोग इवेंट कराते हैं, एक महा प्रॉपर्टी इवेंट कराते हैं जिसमें लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिकॉज इवेंट में जितने भी हमारे ए ग्रेड के डेवलपर्स हैं जो नोएडा एनसीआर में इस टाइम पे डेवलपर अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी सभी प्रॉपर्टी शोकेस होती है। तो अच्छा। फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर इवेंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए मिलती है क्योंकि डेवलपर अपनी तरफ से भी अच्छे ऑफर्स देते हैं, लाइक रेट में मतलब आपकी कॉस्टिंग में अच्छे प्राइस देते हैं। दूसरा, हम यानी कि रियल्टी असिस्टेंट भी क्लाइंट को अपनी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट वाउचर देते हैं। अच्छा। वो गिफ्ट वाउचर सर बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लाइक आईफोन से लेके अच्छा। इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, आपका आईपैड, आपका टीवी, सैमसंग, मतलब बहुत अच्छे गोल्ड कॉइन, मतलब हर तरीके का एक गिफ्ट वाउचर मिलता है, वो हमारी साइड से होता ये है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है ये, हाँ, इसलिए देखो आप यहाँ पे भी कंसीडर कर इसमें सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये आपको बिल्डर की तरफ से तो गिफ्ट मिलेगा मिलेगा, आपको मिलेगा। डिस्काउंट अच्छा, मिलेगा। ये जो मैंने आपको बताया गिफ्ट आपकी साइड वाउचर, ये से। हमारी तरफ से ओके क्लाइंट के ओके लिए। ओके। तो यहाँ आने का फ़ायदा यही होता है कि एक तो उनको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो आपका कमर्शियल है, चाहे वो प्लॉट है। यहाँ पे अच्छा। आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, प्लस आपको अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे जितने भी सेल्स के आपके रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं वो आपको मिलते हैं, जो आपको अच्छे अच्छे चीज़ें सजेस्ट करते हैं। आपको किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अच्छा, ये जो दो ये द ग्रैंड प्रॉपर्टी फेस्ट है, ये कितने टाइम से यहाँ पर लग रहा है और कहाँ कहाँ लग रहा है और अपकमिंग कहाँ कहाँ लगेगा, थोड़ा सा अपने बारे में भी इसको भी बताएं। बेसिकली आपको बता दूं, नोएडा की बात करूं तो नोएडा में सेक्टर 18 एडिशन होटल में हम लोगों का चलता है। कहाँ पर? सेक्टर 18 एडिशन होटल, वहाँ भी हमारे इवेंट होते रहते रेडिसन हैं। होटल। हाँ, अच्छा, वहाँ भी 18 में। हमारे इवेंट चलते हैं। अच्छा। सेक्टर 135 में लेमन ट्री होटल है, हाँ। सेंट्रल स्वीट, वहाँ भी हमारा इवेंट चलता है। ओके। बट बेसिकली हम लोग जिंजर होटल ग्रेटर नोएडा में, हम्म। क्योंकि यहाँ पे इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि इसके नियर बाई सारी साइटें पड़ती हैं। साइड पड़ती हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जब आते हो तो हम प्रोजेक्ट के साथ साथ बताने के साथ साथ आपको साइट विजिट भी करा देते हैं। टाइम भी ना लगे और तो नियर बाय सारी हाँ, लोकेशन ताकि रहे। आपका एक बार में ही आपका टाइम वेस्ट ना हो और एक बार में आने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सारी चीज़ें तो क्लियर हो इसीलिए हम जिंजर होटल में इवेंट कराते हैं। जाए। अच्छा। और इवेंट हमारा मुंबई में भी चलता है, अच्छा। आगरा में भी चलता है, लखनऊ में चलता है, बहुत मल्टीपल ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इवेंट चलता है। और आने वाले टाइम पे भी हमारे ऐसे इवेंट चलते रहेंगे, चाहे वो मुंबई है, कानपुर है, आगरा है, या दिल्ली है, या गुड़गांव है। तो हमारे ऐसे इवेंट चलते रहते हैं। और इससे अलग आपका मेन ऑफिस कहाँ है, बता रहे थे आप? नोएडा में कहीं नोएडा में अगर हमारे हेड ब्रांच की बात करें, हमारा मेन ऑफिस है वो नोएडा सेक्टर 126 126। तपस्या कॉर्पोरेट हाइट बिल्डिंग पड़ती है, जस्ट एससीएल के जस्ट सामने। अगर मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी सब जानते होंगे नोएडा के अंदर, नोएडा एक्सप्रेसवे 126, जस्ट उसी के बिल्कुल थोड़ा सा नियर बाई में ही है, तपस्या कॉर्पोरेट साइट बिल्डिंग पड़ती है, उसी में हमारा ऑफिस है रियल्टी असिस्टेंट का, वो मेन ऑफिस है। दूसरा हमारा एक ब्रांच और है जिसको हम सैनर्जी ग्रुप के नाम से जानते हैं, और वो सेक्टर 136 में आता है। ओके। तो बेसिकली ये दो मेन ऑफिस चल रहे हैं। बाकी हमारी ये एक विराज वेंचर्स का पार्ट है, आपको बता देता हूँ, विराज वेंचर्स ग्रुप ऑफ कंपनी, विराज वेंचर्स का ही एक पार्ट ये रियल्टी असिस्टेंट है। ओके। जी, तो उसके बारे में बताएंगे आपको, बट अभी मैं आपको रियल्टी असिस्टेंट के बारे में बता देता हूँ। तो ये वर्क करती है इसी तरह से, हम इवेंट्स कराते हैं और इसीलिए कराते हैं ताकि क्लाइंट को बेस्ट बेस्ट ऑप्शन मिल सके, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, और अच्छे डेवलपर के साथ अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट मिल सके। अच्छा, तो ये नियर मेट्रो स्टेशन क्या पड़ेगा यहाँ आने के लिए? यहाँ आने के लिए आपको ये पड़ेगा नॉलेज पार्क मेट्रो नॉलेज स्टेशन, पार्क 1। परी चौक, जिसको आजकल परी चौक भी बोलते हैं, और अच्छा। नॉलेज पार्क 1 मेट्रो स्टेशन है, हाँ, नियर बाई हाँ। पड़ता है। फिर अगर नियर बाई की बात करूँ तो सारे ही नियर बाई हैं, सारे। चाहे वो नॉलेज पार्क है, चाहे वो अल्फा है, चाहे वो डेल्टा है। डेल्टा है, हाँ। सारे ही आपके नियर बाई हैं। नियर क्योंकि बाय। ये जहाँ हम इवेंट कराते हैं बिल्कुल सेंटर में, नॉलेज पार्क पीछे है, जस्ट आपके अल्फा, बीटा, डेल्टा सारे सेक्टर पास में, और परी चौक बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अच्छा। तो कोई भी इजीली आ सकता है। परी चौक आज के टाइम पे सबसे ऐसा लैंडमार्क है कि नोएडा में अगर कोई रहता है, एनसीआर में, इवन पूरे एनसीआर की बात करूँ रहता है, तो परी चौक के बारे में हर कोई जानता है। हर कोई जानता है उसके बारे में। तो इसीलिए हमारा सबसे इजी रहता है, ये बहुत इजी टू वे है। अगर कोई क्लाइंट को बोले तो परी चौक से बहुत बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अच्छा, तो ये एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये नवरात्रि महा प्रॉपर्टी जो धमाका है, ये नवरात्रि का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, इसमें क्या कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हो या ऐसे ही लिख दिया है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये एक्चुअली नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है। अगर मैं बात करूं तो रेजिडेंशियल में सर 50 लाख तक का डिस्काउंट है। ये ओके।
कोई नहीं दे सकता। मतलब सोचिए रेजिडेंशियल में हम 50 लाख तक का वो डिस्काउंट बहुत बड़ी दे ह्यूज सकते हैं, और ह्यूज अमाउंट कमर्शियल है। में भी सर क्या होता है, देखिए कमर्शियल में 2.5-3 लाख रुपए का डिस्काउंट देते हैं, हम सर 15 लाख तक का डिस्काउंट दे देते हैं। 15 यस, 15 लाख 15 लाख तक का हम ह्यूज डिस्काउंट अमाउंट। देते हैं। तो यही रीज़न होता है नवरात्र ऑफर का कि आपको यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और देखिए क्या होता है, क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं तो हमें बल्क में जो हमारी बुकिंग्स होती है तो हम लोगों का भी ये होता है कि हम अच्छा खासा ऑफर डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये कब तक रहेगा ये नवरात्रि स्पेशल ऑफर? एक्चुअली ये सैटरडे संडे के लिए था, अच्छा तो कल था और आज। अच्छा, 2 दिन के लिए ये। इससे 2 अलग जैसे कोई वीडियोस देख कर आए तो, क्योंकि आज मैं बना रहा हूँ जैसे संडे को, तो तो अगर आपकी वीडियो देख के कोई आता है तो जो भी नवरात्रि ऑफर चल रहा होगा उसके लिए वो कंसीडर वैलिड, करोगे वो आप? कंसिडर करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, आपने इतना बोला। तो ओके, अंदर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मुझे बिल्कुल, इंट्रोड्यूस कराएं कि क्या क्या चीज़ें हैं आइए थोड़ा। आइए तो आइए। यहाँ से एंट्री करते के साथ ही आपको यहाँ पर रिसेप्शन मिलने वाला है प्रॉपर्टी फेस्ट का, बहुत बढ़िया। और यहाँ से एंट्री करते के साथ ही काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ब्रांड मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये M3M जो डेवलपर है, हर कोई जानता है M3M के बारे में। हम्म। और M3M ने अभी 2 साल से एंट्री करी थी नोएडा के अंदर। और ये M3M एक ऐसा डेवलपर है, M3M एक ऐसा डेवलपर है, बेसिकली ये सिटी को बनाता है। तो यही वो एक, जैसे गुड़गांव, अगर किसी ने गुड़गांव अगर विजिट की है, गुड़गांव को जानते हैं, तो गुड़गांव में डेवलपमेंट किसी ने देखी है तो M3M के बारे में उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं कि पड़ेगी। M3M क्या है, क्योंकि वो सिटी बनाता है। और यही रीज़न है कि नोएडा में वो 2 साल से अभी 2 प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अच्छा। तो एक है 94, अगर कोई महामाया नोएडा एक्सप्रेस से एंट्री करते हैं दिल्ली से, तो ओके पहला सेक्टर 94 पड़ता है। ओके। तो उसमें पहला प्रोजेक्ट लेके आए द लाइन। अगर आप दिखाओगे तो वीडियो में ये देखिए, द द लाइन। लाइन के सॉरी, ये द कलीनन प्रोजेक्ट है जो अच्छा, सेक्टर 94 में पड़ता है। सेक्टर 94 में देखो यस, लोकेशन भी है इसके अंदर। ये क्लीन प्रोजेक्ट है सेक्टर 94 में, जिसमें ट्रम्प टावर लेकर आए। ट्रम्प टावर, यस, ये क्या होता है? ट्रम्प टावर की बात करूँ तो गुड़गांव में सिर्फ एक ही ट्रम्प टावर बना था, जो कि अमेरिका के उन्होंने क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक बिल्डर को ही ये दिया गया था ट्रम्प ने, अच्छा। और वो है M3M जो गुड़गांव में लेके आए थे। अब नोएडा में भी पहला प्रोजेक्ट है जो ट्रम्प के नाम से आ रहा है, बिल्कुल लग्जरी सेगमेंट है। ओके। अगर मैं बात करूँ तो बहुत हाई लग्जरी सेगमेंट है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि नोएडा में ऐसा भी रेट आ सकता है, वो भी एक्सप्रेस वे पर। इमेजिन अच्छा। 25 से लेकर 30,000 स्क्वायर फीट का ओके, रेट, कोई इमेजिन नहीं कर तो सकता। सही है ये तो। ये है, और बाकी पूरा मॉल है नीचे, आप ये मॉल देख रहे भी हैं है कि नीचे, नीचे हाँ। ये पूरा कमर्शियल्स बन रहा है, जिसमें फ्लैगशिप स्टोर है जो ट्रिपल हाइटेड शॉप है, फ्रंट पे पूरा मॉल है, और ओपन जितने भी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं विद टेरिस के साथ ये लेके आ रहा है। टेरिस के साथ में है। टेरिस के साथ लेके आ रहा है। सोचिए नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया से पहला सेक्टर 94, कितना जिसमें बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखो तो टेरिस पे भी चीजें यहाँ पर हैं, तो काफी बढ़िया ये रहने वाला है। तो मैं बहुत बहुत अमेजिंग है। और दूसरा M3M की मैं बात कर रहा था, दूसरा प्रोजेक्ट है, आपने नोएडा का हार्ट के नाम बारे में सुना होगा, जिसको नोएडा का दिल नोएडा कहा हार्ट, जाता है, सिटी सेंटर। हाँ सिटी सेंटर। तो सिटी सेंटर में ही सेक्टर 72 में M3M द लाइन करके प्रोजेक्ट आया है। जस्ट नियर बाई अगर मैं बात करूँ तो मेट्रो स्टेशन सेक्टर 52 एंड मेट्रो सेक्टर 51। 51। हाँ, ओके। ब्लू लाइन के बारे में सब जानते हैं, हाँ हाँ, नोएडा ब्लू की लाइन ब्लू के लाइन है, बारे तो में कौन नहीं सेक्टर जानता। 52 ब्लू लाइन एंड एक्वा लाइन सेक्टर 51, ये दोनों मेट्रो स्टेशन बिल्कुल जस्ट अपोजिट में है। ओके। और ये द लाइन के नाम से प्रोजेक्ट है, आप उसका व्यू देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जो फ्रंट पे वो भी, इसमें भी सेम वही फ्लैगशिप स्टोर है, ट्रिपल हाइटेड शॉप आ रही है इसमें। और जो टावर आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारा सब पेन स्ट्रीट है, इसमें ऑलरेडी इंटरनेशनल होटल्स, 5 स्टार होटल्स को दिया जाएगा। ओके ओके। क्योंकि ये जहाँ जिस सेंटर में पड़ता है, इसके नियर बाई सेक्टर 72, 73, 59, 67 जो इंडस्ट्री और आईटीज कंपनियों से भरा हुआ है, बट भरा यहाँ हुआ पे है। कोई भी ऐसा 5 स्टार होटल नहीं है नियर बाई। तो जिसका फ़ायदा M3M ही उठा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल ब्रांड के साथ लेके आता है। और मॉल की बात करूँ तो आज के टाइम पे ब्रांड को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बट M3M ने ऑलरेडी मैनेज किया है और सारे ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड लेके आ रहा है। अच्छा, तो इस M3M मॉल की बात करूँ तो ये फिलहाल अभी ओपन है या नहीं, ये अभी जस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट चल हो चुका है, और कंस्ट्रक्शन भी अपने टाइम से पहले चल रहा है, पहले से ही? पहले से चल रहा है। ओके। तो अभी आप कंस्ट्रक्शन भी देखोगे, जिस टाइम से ये बना है तो कंस्ट्रक्शन लेवल भी काफ़ी अच्छे पे है, और अभी जस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी सेल्स गैलरी है, अगर किसी को जाना है M3M में तो आप सेक्टर 126 में इसकी बिल्डिंग है, वहाँ पे सेल्स गैलरी है, जा सकते हो। पूरा प्रॉपर 3D पूरा इनका मॉडल बना हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हैं जाके। ओके, और आगे की तरफ चलें आगे और की तरफ चलते हैं तो ये है SVG ग्रुप। अगर ग्रेटर नोएडा को किसी ने अच्छे से कमर्शियल में बसाया है तो वो SVG ग्रुप है, श्री विनायक ग्रुप। क्योंकि सबसे पहला जो ग्रुप था वो SVG विनायक ग्रुप था। इसने सबसे ज़्यादा लोकल कमर्शियल्स मार्केट दी है श्री विनायक ने, और कई साल पुराना ये डेवलपर है। और अगर कोई प्लान कर रहा है अपना
कोई स्टूडियो अपार्टमेंट चाहता है ग्रेटर नोएडा में तो एसवीजी ग्रुप को साइट पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा 2 में जस्ट अल्फा 2 मेट्रो स्टेशन के जस्ट बिल्कुल साइड में जहाँ पे आई थिंक क्लियर प्रोजेक्ट है, उसके जस्ट बैक साइड में ये अपना एसवीजी ग्रुप अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट है। अगर कोई चाहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट लेना तो इजीली इसमें इन्वेस्टमेंट कर ये सकते कितना पुराना होगा एसवीजी की बात करूँ तो सर, अप्रोक्स आइडिया थोड़ा? हैं। अप्रोक्स की बात करूँ तो सर करीबन आप मान के चलिए, मैं अप्रोक्स बता रहा हाँ हूँ, देखो अप्रोक्स अभी वो, इतना हाँ मैं आइडिया से नहीं बताऊंगा, बट करीबन आप मान के चलिए 15 इस्टेब्लिश्ड साल, इसमें डाला हुआ 2001 फाउंडेशन वही ईयर। मैंने बोला 15 साल के आसपास। 15 साल सही बोला, हाँ वही। तो 15 साल पुराना डेवलपर है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में जब डेवलपर नहीं थे, बड़े बड़े डेवलपर नहीं थे, तो एसवीजी ग्रुप ने ही ग्रेटर नोएडा को लोकल मार्केट दी थी। ओके। जितने भी आप लोकल मार्केट में जाओगे, चाहे अल्फा है या बीटा, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स बने होंगे ऑलमोस्ट ज़्यादातर वो एसवीजी ग्रुप के ही होंगे। तो बहुत बड़ा हाथ है इनका भी इसके अंदर, बहुत बड़ा यहाँ हाथ है, तक और अब ये एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस, अगर इनका बैकग्राउंड की बात करूँ तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। नहीं है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो उन्होंने डिले करा हो, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट में क्लाइंट का पैसा डूबा हो या स्ट्रेच हुआ हो, कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो एसवीजी ग्रुप बहुत ही ट्रस्टेड बिल्डर है। आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो स्टूडियो में, क्योंकि आज के टाइम पे स्टूडियो अपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके ओके। तो अगर कोई चाहता है स्टूडियो अपार्टमेंट, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो और एसवीजी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके ठीक है, आगे की तरफ थोड़ा सा और हम चलते हैं और थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताएं थोड़ा सा ज़रा, क्या क्या चीज़ें हैं। एनसीआर मोस्ट कवर्ड रेजिडेंशियल एड्रेस अगर मैं बात करूँ तो ये रेजिडेंशियल के लिए है आइकॉनिक टावर, बिकॉज इसके बारे में अभी जस्ट ये अभी लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले इसके चलो, बारे में आगे आपको की बता तरफ देता हूँ। बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये गोदरेज के बारे में है। गोदरेज की प्रॉपर्टी आप अगर देखोगे तो हाँ। ये करीबन 1980 फाउंडेशन इसका अगर आप देखोगे, जिसपे उसने 40 प्लस ये लेगेसी और 60 प्लस प्रोजेक्ट डिलीवर करे लोधा ने। तो ये इसके बारे में बताएं थोड़ा सा ज़रा, ये जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ करके है कुछ, थोड़ा सा क्या चीज़ें हैं। देखिए गोदरेज भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है नोएडा में आते हुए, गोदरेज को भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है नोएडा में आते हुए, लेकिन इसने भी मार्केट को बहुत चेंज किया है ओके। गोदरेज ने, क्योंकि एक टाइम पे हुआ करता था जब नोएडा एक्सप्रेसवे पर 8,000 से लेकर 10,000 के आसपास पे प्रॉपर्टी जो डेवलपर था वो लॉन्च किया करता था, लेकिन जैसे ही गोदरेज और बाकी एम3 जैसे डेवलपर आए, आज के टाइम पे सर रेट यहाँ पे 15,000 से 18,000 भी है और 30,000 भी है, ओके। बिकॉज ऑफ गोदरेज जैसे डेवलपर की वजह से। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो उनका है वो 1897 से हाँ। ही अपना वर्क करते आ रहे हैं, Established, हाँ। एस्टेब्लिश करते आ रहे हैं, ओके। और करीबन 65 प्लस प्रोजेक्ट डिलीवर करें। तो हम्म। तब ये जो देख रहे हैं द जॉयस के नाम से इनका नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रोजेक्ट आ रहा है, ओके। और ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि जैसे आया तुरंत सोल्ड आउट भी हो गया, सोल्ड आउट। फुल्ली सोल्ड आउट था, सोचिए वो अभी तक बना भी नहीं। क्या बात है। तो ये ऐसे डेवलपर है सर, जब मार्केट में आते हैं ना तो प्री लॉन्च में ये सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो धमाका सोचिए मचा दिया कंस्ट्रक्शन तक इन्होंने तो उनका कुछ होता ही नहीं, बस पहले से ही। तो ये प्रोजेक्ट, अगर ये प्रोजेक्ट वो है कि जिनमें इन्वेस्टर को इफ एंड बट बोलने की जरूरत नहीं होती। और 1987 इसका फाउंडेशन ईयर है, इस पे थोड़ा सा Yes, गौर करें, बिल्कुल। कितने इयर्स पुराना है ये। यही तो होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो हाँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है और बैकग्राउंड कितने क्या है, टाइम से काम कर तो रहे हैं, वही चीज़, हाँ। यही चीज़ देखी जाती और इसके बराबर में जो है ये है। ये लोधा। लोधा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते ये है मिक्सन, हाँ। और मिक्सन की बात करूं तो मिक्सन मार्केट में करीबन 40 साल से है, 40 इयर्स। 40 साल से कम ये काम कर रहे हैं। अगर बात करूं तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है मार्केट में, क्योंकि इन्होंने गाजियाबाद के साइड में काफ़ी सारे अपने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, अच्छा। और ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी इन्होंने 3 रेजिडेंशियल सोसाइटी डिलीवर कर दी है। 3। मिक्सन अल्टीमो, मिक्सन ट्विंस एंड मिक्सन विलासा। ओके। ये तीनों सोसाइटी अभी बिल्कुल ओपन है, डिलीवर्ड है, पूरी बिल्डिंग अच्छे से रनिंग है, सब लोग ऑलमोस्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। तो इनका जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं मिक्सन के नाम से, जो ये देख रहे हैं मॉल जो आ रहा है, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अगर कोई ताला चाबी वाली दुकानें चाहता है तो वो यही प्रोजेक्ट है, यही है। मिक्सन डेल्टा स्ट्रीट। ओके। आपने वहाँ पे देखा होगा, वो लिखा हुआ मिक्सन हाँ हाँ। डेल्टा स्ट्रीट। हम्म। तो मैजिक हैप्पीनेस, बिकॉज ये सारी की सारी जो दुकानें हैं ये पूरी फुल्ली लोकेबल है। ओके। आज के टाइम पे मॉल के अंदर फुल्ली लोकेबल शॉप नहीं मिलती। नहीं आप होती, किसी मॉल हाँ। में जाते हैं हाँ। तो आपको क्या होता है कि आप दुकानें जरूर परचेज कर लेते हैं, बट हाँ। आपके हाथ में लीज राइट नहीं होता, नहीं होता, आप नहीं उसमें दुकान नहीं चला पाते। वो रीजन भी होता है, वो अच्छा भी होता है, बिकॉज कई बार अगर मॉल नहीं चल पाता है तो उसमें डेवलपर की रेपुटेशन पे बात आती है, तो हाँ। इसी वजह से डेवलपर जो होता है वो अपने ब्रांड के लेके ब्रांड लेके आता है। ओके। मैं और आप, हम किसी अच्छे ब्रांड को नहीं लेके नहीं आ सकते। हो सकता है मैं मैकडी या फिर मैं हल्दीराम या फिर कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड है, मैं उनको लेके नहीं आ सकता, मैं डायरेक्टली उनको लीज नहीं कर सकता, नहीं कर बट सकते। डेवलपर के हाथ में ये चीज़ें होती हैं। 28 साल से इस पे काम कर रहे हैं ये, और Yes. ट्रस्ट और इनका एक्सपीरियंस भी बोलता है 28 साल बहुत बड़ा टाइम होता है ये।
और आप देख सकते हो इसके अंदर 2 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया डिलीवर्ड कर रहे हैं और 22 प्लस डिलीवर्ड प्रोजेक्ट ये भी दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही प्रोजेक्ट रहने वाला है। बहुत प्रोजेक्ट अच्छा होने वाला है। इसमें आप सोचिए स्टूडियो अपार्टमेंट भी है, वो भी आपके फुल्ली लोकेबल है, और ओके। सबसे प्लस पॉइंट जो कि फूड कोर्ट, जहाँ पे फूड कोर्ट फुल्ली लोकेबल नहीं होता है, नहीं होता। ये फुल्ली इनका लोकेबल है जो फूड कोर्ट आने वाला ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो और आगे की तरफ मुझे दिखाएं है। क्या क्या आगे की चीज़ें तरफ हैं। चलते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं तो सीधे सीआरसी आपके सामने नजर आ रहा होगा इस बोर्ड पे। ये है सीआरसी द फ्लैगशिप, इनका प्रोजेक्ट है। बाकी तो प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, बट मैं भी फ्लैगशिप की बात करूंगा। हम्म। ये सीआरसी, अगर आपने सीआरसी को 13 ईयर्स हो चुके हैं, 39 साल से मार्केट में है। अगर आप बात करूं तो इनकी हिस्ट्री की, तो 39 साल से ये सैनिटरी एंड हार्डवेयर का काम करते थे। कोई भी अगर मार्केट में एनसीआर में है तो इन्होंने 100% इनसे सामान ज़रूर लिया होगा, ओके। बिकॉज सीआरएन के एंड सीआरएम के नाम से इनकी शॉप थी, जिसमें सैनिटरी हार्डवेयर का सामान मिलता है, लाइक टॉयलेट शीट, जो भी आपके जैगवार फिटिंग्स हाँ वगैरह हाँ, होती है, जैगुआर वगैरह। वो सब इन्हीं के यहीं से ज़्यादा ऑलमोस्ट अच्छा। जाता है मार्केट में। तो बेसिकली इन्होंने जो स्टार्ट किया था सीआरसी ने रियल एस्टेट में, वो 2010 से एंट्री करी थी एज अ लीज के लिए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ये लीज में, बिकॉज अगर मैं बात करूँ कमर्शियल में तो उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी लीज कराई हैं ब्रांड के साथ। सेक्टर 135 में एसोटेक बिल्डिंग है, उसमें पूरी 2 बिल्डिंग, एक टावर, एक बिल्डिंग पूरी बिरला सॉफ्ट को दी है और एक इंडिया मार्ट को दिया है। तो सीआरसी लीजिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2015 से प्रॉपर एज ए डेवलपर मार्केट में प्रमोट हुए थे। जो पहला प्रोजेक्ट लेके आए तो हरिद्वार में सिडकुल में अपना पहला प्रोजेक्ट था, ओके। हैप्पी मंत्रा होम्स के नाम से। और उसके बाद ही इन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, क्योंकि सीआरसी की सबसे अच्छी बात ये है कि पहला प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करता है, देन वो दूसरे प्रोजेक्ट में मूव करता है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, फिर उसके बाद ये अपना नोएडा में इन्होंने सबसे पहले कदम रखा था, नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में, जिसे एटीएस गोल चक्कर आज के नाम से जाना जाता है, बिसर के पास पे। वहाँ अपना प्रोजेक्ट लेके आए थे और वो प्रोजेक्ट 2018 में लॉन्च किया और 2021 में टाइम से पहले डिलीवर कर दिया। सोचिए, कोविड के टाइम पे। टाइम से पहले। उसके बहुत बढ़िया बाद बात। उन्होंने सीआरसी दा फ्लैगशिप कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो भी सेक्टर 140A का, जो आईआईटीज का सेक्टर पड़ता है, उसमें भी पहला प्लॉट सीआरसी का ही पड़ता है। ये फ्लैगशिप टू के साइड नाम से ओपन, क्या है ये? दी फ्लैगशिप द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये? प्रोजेक्ट नेम है। अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम है। डेवलपर है सीआरसी, चांदगी राम एंड कंपनी, अच्छा, एंड द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। ये तो बड़ी बात है बहुत कि टाइम से पहले डिलीवर कर रहे हैं। आज तक मोस्टली कोई भी मैं देखता हूँ प्रोजेक्ट, जैसे कि और प्रोजेक्ट जो होते हैं वो मतलब टाइम पे, क्या जो टाइम पे भी डिलीवर्ड नहीं करवाए, टाइम से भी ऊपर निकल जाते हैं। कई बार देखिए ज़्यादातर होता यही है कि बहुत रेयर होता है कि बिल्डर टाइम से देते हैं। आई नो टाइम पे भी देते हैं, ऐसा नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी हाँ का, हाँ, बट सही है। कुछ ना कुछ 5-6 महीने, 1 साल का डिले कभी आ जाता है। आ जाता है। आई नो आफ्टर रेरा चीज़ें सिनेरियो बहुत चेंज हुई हैं, हाँ बट हाँ। फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम लगता है। बट सीआरसी ने आज तक कोई भी प्रोजेक्ट रेरा की डेट से मतलब लेट नहीं किया है, उससे नहीं, पहले ही किया है। पहले 8-9 महीने, 11 महीने पहले ही सब सारे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है। अभी भी जो उनके प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, वो सारे प्रोजेक्ट अपने टाइम से कम 8 से 7 महीने, 9 महीने पहले ही चल रहे हैं चल रहे कंस्ट्रक्शन। तो ये द फ्लैगशिप के नाम से इनका प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर कोई प्लान कर रहा है, वो चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना कि मुझे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ लीज आनी शुरू हो और मुझे मेरा कैपिटल गेन करे, ट्रेड करे, तो द फ्लैगशिप में वो एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि इसमें सारे ही इंटरनेशनल ब्रांड है। और ये नहीं कि सिर्फ बोल रहा है कि मैं लेके आऊँगा, ये वो है जो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुका है विद ट्रांजेक्शन के साथ। आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं। सीआरसी बहुत ओके। ट्रांसपेरेंसी रखता है उसके साथ, क्लाइंट के साथ। और जितने भी ऑलरेडी एक अच्छी और खबर दे देता हूँ आपको, सीआरसी के अंदर ऑलरेडी हयात होटल एग्रीमेंट हो चुका है, हो गया है। इंटरनेशनल ब्रांड ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, और वो अपने फर्स्ट टावर में होटल लेके आ रहा है। बाकी टावर में इंटरनेशनल सारे ब्रांड आ चुके हैं। आप अगर जाओगे साइट पे तो आपको सब कुछ दिखा दिया जाएगा। और इसके अंदर मॉल भी है, मॉल के अंदर भी सारे इंटरनेशनल ब्रांड है। और सबसे अच्छी बात ये कि आपने अगर कभी मार्केट देखी होगी, साउथ तक सब गए होंगे, तो वहाँ पे ज्वेलरी की काफ़ी हाई स्ट्रीट शॉप नज़र आती है, मार्केट नज़र आता है। वो नोएडा में नहीं है कहीं। ओके ओनली द सीआरसी द फ्लैगशिप के अंदर वो आ रहा है। ओके। पूरी ज्वेलरी की शॉप है, सारे अच्छे ब्रांड्स लेके आ रहा है। टॉप और सबसे प्लस पॉइंट है कि उन ज्वेलरी शॉप की पार्किंग भी उनके जस्ट सामने है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत सिक्योर फील नहीं करता कि पार्किंग में जाना ज्वेलरी लेके, हाँ हाँ। बट आपकी ज्वेलरी की शॉप के सामने वो पार्किंग दे रहे हैं। पार्किंग है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मुझे लग रहा है कुछ गिफ्ट वाउचर का भी कुछ है, थोड़ा सा एक्चुअली बताएं। आपको मैं दिखाता हूँ, अगर कैमरा आप उधर करोगे। हाँ। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं राम मंदिर, और थोड़ा सा एक छोटा सा गिफ्ट है। अच्छा। एक्चुअली कोई भी क्लाइंट अगर हमारे यहाँ से कोई प्रॉपर्टी बुक करके जाते हैं, हाँ। तो मैंने पहले ही बताया था डिस्काउंट तो उनको मिलता ही है। हमारी तरफ से गिफ्ट वाउचर मिलता है, और बिल द स्पिन कराया जाता है उनको। अच्छा, स्पिन भी कराया जाता है। स्पिन कराया जाता है, और उसमें अच्छा। कुछ भी गिफ्ट मिल सकता है, वो डिपेंड करता है उनके कि उसमें क्या आता है। क्या आता है? तो
उनके लिए फिर हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर होता है, राम ओके, मंदिर। राम मंदिर है ये। जी देखो कितनी बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी आके चीज़ों का एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, काफ़ी चीज़ें आपको मिलने वाली। चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हो, आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा बिल्कुल। मुझे फिर इसके बाद ये है भूटानी, और भूटानी को मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं है जो एनसीआर में ना जानता हो। अच्छा, हम्म। बताएं थोड़ा सा इनके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। भूटानी की अगर मैं बात करूँ तो भूटानी इकलौता ऐसा डेवलपर है हम्म, जो एनसीआर में आया और सारे प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल थीम पे लेके आता है। ओके। इकलौता एक बिल्डर है जो सारे ही प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल थीम पे लेके आता है। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है इसका हर प्रोजेक्ट को लेके, और ये है भूटानी का। अगर मैं एक्सप्रेसिव की बात करूँ तो भूटानी ने काफ़ी प्रोजेक्ट दिए हैं एनसीआर को। अभी ये सामने अगर वीडियो आप देखोगे, अभी वीडियो आएगी इसमें पता चलेगा आपको। हम्म, भूटानी एक्चुअली एक मॉल लेके आ रहा है, मॉल सेक्टर लेकर आ रहा है। 133, इसको हम बोलते हैं भूटानी एवेन्यू 133। ओके, यस, अभी आपको शो करेंगे, उसका पूरा मॉडल आएगा। बेसिकली ये इंटरनेशनल थीम पे लेके हम लोग आए। ओके। आपने अगर सिंगापुर, कोई अगर क्या होगा, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, उसका रेप्लिका बिल्कुल वही बन रहा है, जिसमें 100 फीट का वाटरफॉल बनने जा रहा है। ये डिजाइन है इसका अंदर का। यस, वाओ। तो ये मॉल प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप डीएलएफ जाते हैं, जेपी जाते हैं, तो सेम यही मॉल है, बट इसमें थोड़ा सा यूनिक चीज़ क्या है कि एक तो आपको 100 फीट का वाटरफॉल मिलने वाला है। वाटरफॉल, हाँ, ओके। दूसरा जो उसके अंदर है वो भूटानी का खुद का इन हाउस ब्रांड है, बोल्ट गेमिंग जोन, जो कि 50,000 स्क्वायर फीट में लेके आ रहा है। अगर मैं एनसीआर की बात करूँ तो उससे बड़ा गेमिंग जोन नहीं है, और पूरा इंटरनेशनल अपग्रेडेड अपना बोल्ट गेमिंग जोन। तो गेमिंग जोन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रेंड है, आपने भी देखा, आप तो अगर यूट्यूब पे भी आप चेक करोगे तो हम्म, बहुत लोग आजकल गेमिंग जोन में एंजॉय करने जाते हैं। बट ये पूरा अपग्रेडेड है, यहाँ पे छोटे से लेके ओल्ड मैन तक सब इंजॉय कर सकते हैं बोल्ट गेमिंग जोन में। दूसरा जो वाटरफॉल बनने जा रहा है इसके अंदर 100 फीट का है। 100 फीट। हाँ, और जो उसके अंदर आप टेरेस पे भी अगर देख रहे हो, ऊपर हाँ, आप मैंने फ्लोर पे भी देखा। देखोगे तो वहाँ पे ओपन रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ टेरेस। हाँ, तो ये मॉल के अंदर है, जबकि मॉल के अंदर ऐसा होता नहीं ऐसा है। नहीं बेसिकली ये मैंने लेके आ देखा रहे हैं, नहीं। प्रॉपर वही मॉल है जिसमें आपको सिनेमाज होंगे, सारे एंटरटेनमेंट की शॉप्स होंगी, फूड कोर्ट्स होंगे, सब कुछ होगा। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, मैं ये जेपी हर कोई जानता होगा, जेपी हाँ बिस्टाउन, हाँ, जेपी। पूरा जेपी नोएडा एक्सप्रेस पे पूरा बना हुआ है। तो जेपी में ऑलरेडी डेढ़ लाख के आसपास फैमिली ऑलरेडी रह रही है, और जेपी अभी जस्ट डेवलपर ने टेक ओवर किया है, तो बहुत जल्दी डिलीवर होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 लाख फैमिली आनी बाकी है। बाकी तो है। जो फुटफॉल चाहिए होता है एक मॉल को, सारा उसके चारों तरफ है। यहाँ पे आपके मैक्स हॉस्पिटल बिल्कुल नियर बाई वॉकिंग मैक्स। डिस्टेंस पे है। दूसरा रेजिडेंशियल पूरा 3-3.5 लाख फैमिली आनी बाकी है। तीसरा एमएनसीज कंपनी है जिसमें ऑलरेडी 1.5 से 2 लाख पॉपुलेशन वर्किंग है। तो जो एक गैदरिंग जो चाहिए होती है, जो ट्रैफिक चाहिए होता है एक मॉल को, ऑलरेडी इसके पास है। तो अगर कोई प्लान कर रहा है मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट का, और वो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो डे वन से रेंटल वैल्यू चाहता है सिर्फ 50% अमाउंट पे, तो वो मॉल में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सिर्फ आपको 33 लाख रुपए लगाना है, और 33,000 रुपये महीना आप डे वन से ले सकते हैं। ओके, गुड गुड गुड। चलिए आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और। तो आगे की तरफ मैं अगर बताऊं आपको, तो ये प्रोजेक्ट है फेयरफॉक्सियन। अगर आप किसी ने सुना होगा जेएम हाउसिंग के बारे में, जिसमें सेंटर नोएडा में उन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर की है। प्रॉपर्टी इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर की है, और ये पहला प्रोजेक्ट ये अपना कमर्शियल का लेके आए हैं, फेयरफॉक्स द इयोन के नाम से, सेक्टर 140 में। ये जो मैंने अभी पीछे आपको सीआरसी के बारे में बताया था, जस्ट उसी के पास में ये प्रोजेक्ट है। ओके। फेयरफॉक्स द इयोन के नाम से। बेसिकली 13.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है। और इंटरनल रोड की बात करूँ सर, 40 मीटर की रोड है इसके प्रोजेक्ट के अंदर की बात करूँ, 40 मीटर की। जो कि प्रोजेक्ट में नहीं मिलता है। ओनली हाँ। इसमें 4 टावर हैं, 4 टावर ये लेके आ रहे हैं। नीचे ग्राउंड फर्स्ट पे इनकी रिटेल्स है, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पे इनकी रिटेल्स आ जाती है, रिटेल एंड फूड कोर्ट, प्लस उसके ऊपर इनका ऑफिस स्पेसेस आ जाते हैं। और ये भी सर फुल्ली लोकेबल है, अगर किसी अच्छा, को लोकेबल है। अपना खुद का ऑफिस चाहिए तो वो द फेयरफॉक्स यून में जा सकते हैं। आपकी खुद की शॉप के लिए चाहिए तो वो फेयरफॉक्स यून जा सकते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो 2 टावर का इनका 2026 में, ये 2025 के एंड तक, दिवाली तक ये पोजीशन देने वाले हैं। तो सोचिए कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी पे है। पोजीशन 2 मिल टावर जाएगा। ऑलरेडी हाँ इन्होंने खड़े कर दिए हैं, जिसमें 2000 दिवाली पे पोजीशन दे रहे हैं 2 टावर का, टावर ए एंड ई। और बाकी जेएम हाउसिंग के बारे में अगर कोई जानता है प्रॉपर्टी के बारे में, बाकी डिटेलिंग मैं आपको जरूर बताऊंगा बाद में। बट जेएम हाउसिंग ऑलरेडी रेजिडेंशियल में बहुत अच्छी पकड़ है। ऑलरेडी सेंटर नोएडा में अपनी प्रॉपर्टी 2 डिलीवर कर चुके हैं, और ये कमर्शियल का इनका पहला प्रोजेक्ट है, फेयरफॉक्स द इयोन।
ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट। आगे की बात करूँ तो गुड़गांव द मिलेनियम सिटी अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ रैंक पे इंडियाज प्रॉपर्टी अप्रिशिएट मार्केट करती है गुड़गांव में द मिलेनियम सिटी के नाम से है। बाकी आप डिटेल आप देखोगे तो उसमें ऑलरेडी डिटेल आई हुई है। 250 प्लस कैंपेन उन लोगों ने किया है। ओके, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा हाँ आगे बताएं। आगे मैं जाता हूँ तो ये है ग्रुप 108 ओके। एफ के नाम से ये एक प्रोजेक्ट है। ये भी जस्ट आपको ने एडवेंट अगर किसी ने सुना है, जो कि नोएडा का सबसे पहला लैंडमार्क था। वही एक टावर था कमर्शियल का जो सबसे पहले रेडी हुआ था, और उसका लैंडमार्क अगर कोई जानता है तो उसकी लोकेशन इजीली वो आप कंफर्ट कर सकता है, क्योंकि ग्रुप 108 उसी के बिल्कुल बिल्कुल साइड में है। ओके। और ग्रुप 108 ये अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आया। अगर कोई भूटानी के बारे में जानते हैं तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं करूँगा पर्सनली, हाँ बिकॉज हाँ, तो ठीक है, ठीक रीज़न है। है। तो उन्हीं का एक पार्ट है, और ये अपना नोएडा एक्सटेंशन में नॉलेज पार्क 4 के पास में भूटानी का इन्हीं का ग्रुप 108 का ग्रैंथम प्रोजेक्ट है, जो ऑलमोस्ट डिलीवर्ड होने वाला है, पोजीशन आने वाली है। वो पूरा कमर्शियल प्रोजेक्ट रेडी है। उसके बाद ये ग्रुप 108 का द 1FNG के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है। वन ये एफ अगर एन जी जी ओके। अगर इसमें कोई अपना रिटेल्स में और ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो वो ग्रुप 108 भी एक बार जाके विजिट करें। बहुत औसम प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। 2 साइड ओपन है, 15 एकड़ में प्रोजेक्ट बन रहा है, और बैंगोन एक्सप्रेस वे। देखिए, मैं मोस्ट। जितने भी मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए हैं सारे के सारे, वो सारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। सभी ए ग्रेड के डेवलपर्स हैं। बस फ़र्क क्या पड़ता है सर, ये होता है कि आपको अगर प्री लीज़ वाला प्रोजेक्ट चाहिए, जिसमें आपको ऑफिस सिर्फ आपको लीज़ के लिए चाहिए, रेंट चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट में मेरे पास ऑप्शन है ओके। कि आपने बस ऑफिस खरीदना और आपको अच्छी कंपनी के साथ लीज़ पे मिल जाएगा। आपको डे वन से जैसी ब्रांड कंपनी आएगी, आपको उसी दिन से आपको आपका रेंट आना शुरू हो जाएगा। आ जाएगा। अगर किसी को अपना इंडिविजुअली ऑफिस चाहिए तो उसके लिए मेरे पास अलग प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट होता है। ओके। तो सेम हमारे पास वही प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर कोई प्योर इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रेडिंग चाहता है मार्केट में, ऑब्वियसली तो बात उसके लिए हमारे लिए अलग ऑप्शन है। अलग है उसके लिए उसके भी। लिए अलग ऑप्शन है। अच्छा। देखिए, कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर सिर्फ चाहता है वो ट्रेडिंग करना मार्केट में, और आज के टाइम पे रियल एस्टेट से बड़ी मार्केट एज अ ट्रेडिंग कोई भी नहीं है। नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप अभी प्लान कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आज के टाइम को यही बोलोगे कि काश मैंने उस टाइम ले पे लिया इन्वेस्टमेंट होता। कर लिया होता। कर लिया होता। तो मार्केट ऐसा होता है कि मार्केट एक टाइम पे अगर रुक भी जाती है तो रेट कभी कम नहीं होता। नहीं होते। ये लोगों की गलतफहमी होती है कि हाँ। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मार्केट डाउन होगा तो तब खरीदेंगे। ये सोचे कि मार्केट मार्केट अगर आप अभी नहीं खरीद पाओगे तो आगे भी आप नहीं खरीद नहीं खरीद पाओगे। पाओगे। तो फ़ायदा यही है कि आज आके आप इस कैपेबल हो कि हम्म। मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये अच्छा ऑप्शन। तो आपने अपना इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरे आपका। तो थैंक यू, आपसे थैंक यू। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कोई कुछ है, डिटेलिंग के लिए मुझे कुछ मिल जाए, कार्ड वगैरह, नंबर वगैरह, जो कि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या। बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई चाहता है हमसे मिलना और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहता है और एक सजेशन चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए वो क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या रेंटल वैल्यू उसको अच्छी मिल सकती है, तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस सीधे विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है सेक्टर 126 नोएडा, तपस्या कॉर्पोरेट हाइट्स, टावर ए, फर्स्ट फ्लोर, रियल्टी असिस्टेंट। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा नाम अमित कुमार है, और मैं अपना कार्ड आपको शेयर करूंगा, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9205430054। तो आप तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, और कभी भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, और आपको जो मुझसे बेस्ट होगा मैं वो बेस्ट करूँगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी, मुझे लगा नहीं था कि इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे सब्सक्राइबर तक पहुंच पाएगी, तो आपके थ्रू ही इतना सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। थैंक तो यू। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे कांटेक्ट करें, और जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं तो उसके रिगार्डिंग इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें मिलेंगी, और इसके बाद में मैं इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो शेयर कर दूंगा। इनसे आप चीज़ों को इनसे बातचीत करके और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह प्लान कर सकते हैं। काफ़ी बिल्कुल। बढ़िया चीज़ें रहने वाली हैं जो ये फेस्ट ये लेकर आए हैं। तो अगर एक और चीज़ ऐड करूँगा, अगर कोई चाहता है नवरात्र ऑफर लेना, और ये वीडियो अगर देखेंगे आपके सबका, अगर वो नवरात्र का ऑफर करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि आपके थ्रू जो भी आएगा ओके, वो नवरात्रि ऑफर मैं कुछ दिन के लिए और एक्सटेंड करा दोगे करा सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अगर कोई भी ये आपके सब्सक्राइब के लिए। ओके, ओके, अगर कोई क्रेजी शिप के थ्रू आता है तो वैसे ही इन्होंने एंड कर दिया है, तो ये थोड़ा सा इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से कोई भी प्लान कर रहे हैं तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा सपोर्ट करना इस वीडियो को। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम, थैंक यू।
होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको कवर कराई है A to Z। तो बहुत बढ़िया वीडियो रही है ये। अगर आप लास्ट तक बने हुए होंगे तो ये सैटरडे संडे लगता है, आप सैटरडे संडे यहाँ पर आकर चीज़ों का एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिलहाल 50 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर आप यहाँ आते हैं मेरे बैक साइड में, तो ये हर सैटरडे संडे लगता है। तो इनका नंबर दिया है सर का मैंने वीडियो के अंदर, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अभी के लिए नमस्कार।